आजकल की लड़कियों को टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या टॉक्सिक लड़के ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लड़का जो है वो थोड़ा सा हीरो बन के आ रहा है फेरी टेल की तरह, तो वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को मोहब्बत समझती है। उसमें लव बॉम्बिंग ज़्यादा आ जाती है। मटेरियल सपोर्ट कर सकता है, आपको पैसों से चीज़ों से सपोर्ट कर सकता है, वो आपको हर तरह से सपोर्ट करता है बगैर जज्बात के। और जज्बाती तौर पर किसी को टॉर्चर करना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आजकल दौर ही ऐसा है कि इसमें ड्रामे देखकर सीखना है। इसमें हमने माँ बाप के पास तो बैठना नहीं है, बहन भाइयों के पास, दोस्तों के पास ऐसा बैठना नहीं है। हमारा ज़्यादातर काम सोशल मीडिया के साथ है। अच्छा, आपको लगता है कि अक्सर लड़कियां इसलिए भी बेयर मिनिमम और कम चीज़ों पे सेटल कर लेती हैं क्योंकि उनको शायद ये डर खौफ होता है कि वो अकेली रह जाएंगी या उनके हाई स्टैंडर्ड्स होंगे अगर, तो कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा या वो। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट हलीमा बीबी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। अच्छा, मेरा नाम हलीमा है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे साथ कंसल्ट करने के लिए मरहम के प्लेटफॉर्म से कंसल्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है या इस चीज़ को बहुत फैंटसाइज करके प्रेजेंट किया जा रहा है। आजकल की यंग जनरेशन की लड़कियों को टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या टॉक्सिक लड़के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू हो गए हैं। मतलब ऐसे लड़के जो उनके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो, उन पे शक करें या रोब जमाएं या डोमिनेटिंग हो ज़्यादा, उनको ऐसे रिलेशनशिप ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या ऐसे रिलेशनशिप हेल्दी होते हैं या अनहेल्दी होते हैं, और एक अनहेल्दी या रेड फ्लैग रिलेशनशिप का अर्ली साइंस क्या होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक लड़की एक रिलेशनशिप में है तो पहले 1-2 महीने में वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है कि अच्छा ये रिलेशनशिप अनहेल्दी है या टॉक्सिक हो रहा है। सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है ना, इसने भी इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बताया हुआ कि बढ़ा चढ़ा के, तो इस वजह से लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादातर समझती कि शायद मर्द ऐसे ही होता है। और फिर एक चीज़ें जो हमें फैंटसाइज करने लग जाती हैं लड़कियों को कि लड़का जो है वो थोड़ा सा हीरो बन के आ रहा है फेरी टेल की तरह, तो वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को मोहब्बत समझती है। उसमें लव बॉम्बिंग ज़्यादा आ जाती है। लड़के शुरू शुरू में केयर बहुत करते हैं, मोहब्बत बहुत दिखाते हैं, तो वो समझती है कि ये चीज़ें रियल है। लेकिन वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि एक दफ़ा देखा जाए तो एक दफ़ा वो मोहब्बत कर रहा होता है और दूसरी दफ़ा ही दूसरे लम्हे वो उसको तन्हाई का शिकार कर रहा होता है, वो पोसेसिव हो रहा होता है, वो उसको दूसरों से अलग कर रहा होता है, वो दूसरों से दूर कर रहा होता है। लेकिन इसमें सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये देखिए कि क्या ये वाकई ही रियलिटी में मोहब्बत कर रहा है या कि दूसरों से दूर कर रहा है। इन चीज़ों को देखा जा सकता है। मतलब ये खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और फिर ये कि अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स को, इर्द गिर्द के लोगों को देखा हो, तो उसमें ये देख सकती है कि उस बंदे ने जब इस तरह की हरकत की तो बाद में उसका रिएक्शन क्या आया। क्या उसने इग्नोर किया, क्या उसके बाद उसने जेलसी की, क्या किया। लाइक उसको वो 2-4 चीज़ों के ऊपर रख के ना वो आइडेंटिफाई कर सकती है। वो आइडेंटिफाई करने के बाद पता चल सकता है कि क्या ये वाकई में ओरिजिनल है। क्योंकि जो असल लव होता है ना, वो आपको महफूज करता है, एहसास कमतरी का शिकार नहीं दिलाता, वो आपको जहनी टॉर्चर नहीं करता, वो आपको महसूस कराता है कि आप सेफ हैं हर जगह पे। ना कि एकदम से अबाव और एकदम से डाउन, वो ऐसा नहीं करता, वो बैलेंस लेकर चलता है। हमारे इस्लाम में भी दरमियाना रवि के बताया गया कि मुत्की बने, दरमियाना रवि इख्तियार करें। तो इस तरह वो थोड़ा सा म्याना रवि इख्तियार करके वो चलते हैं, वो एकदम से अप एंड डाउन नहीं होते। तो अगर कोई शख्स आपको जज्बाती तौर पर एक मरतबा बहुत लव एंड केयर करता है और अगले ही लम्हे वो अपनी ज़रूरत के लिए, इसमें होता है कि वो ज़रूरत के लिए आपके साथ चल रहे होते हैं, हम उसको मोहब्बत समझ लेते हैं। तो ये सोचना है कि क्या उसमें ज़रूरत के लिए वो हमारा शख्स हमारी तरफ पलट रहा है कि या कि वाकई ओरिजिनल में हमारी तरफ पलट रहा है। अच्छा, से पता चल जाता है। एक और चीज़ कि आजकल की लड़कियां ना इमोशनली अनअवेलेबल और अब्यूजिव लड़कों के लिए भी सेटल कर लेती हैं। और मुझे लगता है कि आजकल की लड़कियों को शायद इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि बेयर मिनिमम क्या है और इमोशनली अनअवेलेबल एक्चुअली कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि इमोशनली अनअवेलेबल होना क्या होता है, और अब्यूजिव होना क्या सिर्फ गाली देना ही अब्यूजिव होता है या अब्यूज़ करने के और भी तरीके हैं? नहीं, देखो, गाली देना तो टोटल डिफरेंट है, लेकिन हम जज्बाती तौर पर दूसरों को अब्यूज़ कर जाते हैं, हम इमोशनली तौर पर अब्यूज़ कर जाते हैं। हम ऐसी जाते जाते होता ही है कि वो शख्स कभी भी आपको जज्बाती तौर पर अवेलेबल नहीं होता, मेंटली तौर पर अवेलेबल होता है। आपकी वो मटेरियल सपोर्ट कर सकता है, आपको पैसों से चीज़ों से सपोर्ट कर सकता है, वो आपको हर तरह से सपोर्ट करता है बगैर जज्बात के।
तो तब हमें पता चल जाना चाहिए कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। और जब जज्बात नहीं होंगे तो वो सेफ्टी भी आपको फील नहीं होगी, फील नहीं होती। वो सिर्फ क्योंकि देखो वो अंदर से खाली होता है ना, वो तो सिर्फ ऊपर से चल रहा होता है। वो समझे कि वो, अब एक और चीज़ है इसमें कि लोग समझते हैं कि शायद मर्द अंदर से अखरोट की तरह और बाहर से भी अखरोट की तरह होता है, जबकि ये फिनोमेना गलत है हमारी सोसाइटी में। जो मर्द होता है वो हर तरह से आपके साथ होता है, तो वो आपको महफूज करता है। तो लेकिन जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है उसमें जो होता है वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड करता है बगैर जज्बात की, और जज्बाती तौर पर किसी को टॉर्चर करना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ऑलराइट, अच्छा आजकल के सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है आजकल के ड्रामों में भी हीरो से ज़्यादा विलन को फैंटेसाइज करके दिखाया जाता है कि कोई गन लेकर आ गया तो लड़कियों को लगता है कि यही बचा सकते हैं, हीरो बेचारा जो मर्जी करता रहे। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ने और टीवी ड्रामों ने और फिल्म्स ने इस चीज़ को कितना रोमांटिसाइज कर दिया है कि अब लड़कियों को लगता है कि एक विलन ही उनके लिए, या जो बंदा उनके लिए इतना पोजेसिव या इतना एग्रेसिव हो रहा है उनके लिए, वही उनके लिए ठीक है? अच्छा, क्योंकि असल चीज़ को जो चीज़ थी उसको सोशल मीडिया ने दबा दिया है। जो गलत चीज़ की उसको ऊपर लेकर आए हुए हैं, तो उन्होंने चीज़ ही ऐसे ग्लैमराइज करके दिखाई है कि लड़कियां उस चीज़ को ज़्यादा बियर करती, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, हम ज़्यादा तौर पर मोबाइल पे चल रहे होते हैं। आजकल दौर ही ऐसा है कि इसमें ड्रामे देखकर सीखना है, इसमें हमने माँ बाप के पास तो बैठना नहीं है, बहन भाइयों के पास, दोस्तों के पास ऐसा बैठना नहीं है। हमारा ज़्यादातर काम सोशल मीडिया के साथ है, तो हम उसके ऊपर टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, इधर उधर हम यही चीज़ें देख रहे होते हैं। तो जिन चीज़ों को हम ज़्यादा देखते हैं ना, हम उस चीज़ को हकीकत और रियलिटी समझने लग जाते हैं, वो हमारे दिमाग पर गहरे असरात छोड़ती हैं। इसलिए हम उस चीज़ को बेहतर महसूस करते हैं अपने लिए। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो बंदा इस तरह पोसेसिव हो रहा है, जेलस हो रहा है, वो हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है दूसरों के सामने, तो इसका मतलब कि ये हमारे लिए बेहतर है। ओरिजिनल चीज़ को हम पहचान नहीं पाते। ऑलराइट, अच्छा आपको लगता है कि अक्सर लड़कियां इसलिए भी बेयर मिनिमम और कम चीज़ों पे सेटल कर लेती हैं क्योंकि उनको शायद ये डर खौफ होता है कि वो अकेली रह जाएंगी, या उनके हाई स्टैंडर्ड्स होंगे अगर तो कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, या वो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कोई उस पर पूरा नहीं उतर सकता, इसलिए वो कम के लिए भी सेटल कर जाती हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, और हमारे मुआशरे में ख़ासकर जनूबी एशिया में ज़्यादातर लड़कियाँ इस वजह से भी कर जाती हैं क्योंकि पीयर प्रेशर होता है कि हम पीछे रह गए, हमारी बाकी सब लड़कियों के साथ तो शादियाँ हो गई, हम पीछे रह गए। पेरेंट्स की तरफ से होता है, भाइयों की शादी होगी, बहन घर में बैठी, इस वजह से ज़्यादा हो जाता है। भाभियाँ भी थोड़ा सा मतलब कि वो रोल प्ले कर जाती हैं, तो उनको लगता है कि सबकी होगी तो हम पीछे रह गए तो हम अकेले रह जाएंगे, तो इसलिए वो ज़्यादातर रिलेशनशिप को बियर कर लेती हैं। तो वो अक्सर औकात तो लड़कियाँ फिर शादी के बाद पेरेंट्स को बताती नहीं है कि कहीं बताया तो कुछ और ही ना हो जाए। सो दैट्स वाई कि हमारा यही तक ही है। तो जैसे पहले दौर में होता था, कहते थे कि आपकी शादी कर दी है, अब मौत के बाद ही घर वापस आना। तो लड़कियाँ इस चीज़ को आगे आगे माएँ आगे आगे चीज़ों को ट्रांसफ़र करती है ना, तो वो फिर लड़कियाँ इस चीज़ को फील करती हैं। तो हमारा मुआशरा दिमाग भी होता है, तो हमारा मुआशरा भी इस चीज़ को देख कहता है कि एक अच्छी लड़की जो है ना उसको दूसरे के साथ की ज़रूरत है, मतलब लाइक ये भी प्रेजेंट किया जाता है, तो फिर उसके दिमाग के अंदर यही चीज़ें रहती है, तो फिर वैसा ही फील करती। तो वो सोच लेती है कि अगर किसी का नाम साथ ना जुड़ा तो मेरी तो मैं तो बेकार हो जाऊँगी, मैं तो दुनिया के लिए कोई चीज़ नहीं हूँ, ज़ीरो हो जाऊँगी। ये वो डिपेंड करने लग जाती किसी और पर, इमोशनली भी और वैसे भी। ठीक है, जल्दी के चक्कर में किसी गलत इंसान का इंतखाब करने से बेहतर है कि आप सही वक्त आने पर किसी सही शख्स का इंतखाब करें।